हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में एसएससी में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक रहेगा वो थ्योरी ऑफ सप्लाई के एमसीक्यूज होंगे। ये स्टूडेंट थ्योरी ऑफ सप्लाई के को समझेंगे एमसीक्यूज के जरिए। होप आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या एक्सपेक्टेड हो, ये अभीपीडिया के द्वारा आपके लिए लेके आया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और थ्योरी ऑफ सप्लाई के एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप एसएससी एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा स्टूडेंट। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज में देखेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिएगा। जो भी आपको लगता है वीडियो को पॉज करेंगे एंड चैट बॉक्स में आंसर देखेंगे, तो मैं आपको जो भी आंसर होगा मैं आपको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी यहाँ पर अवेलेबल होती हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको कोई भी करेक्शन करना है वहाँ पर भी मैं कर दूंगी। ओके, तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? ऑप्शन है हमारे पास। हायर द प्राइस लीड्स टू बी द हायर क्वांटिटी सप्लाई, हाई प्राइस लीड टू लोअर क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर अनरिलेटेड, लोअर प्राइस लीड टू बी लोअर क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है, ओके, सप्लाई बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई एंड प्राइस। ओके, प्राइस मीन्स सिर्फ आप क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस आप करेंगे, ये रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ सप्लाई। अगर नॉर्मल सप्लाई होता तो क्वांटिटी सप्लाई से बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, प्राइस हो गया, इनकम हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, ये सारे इफेक्ट होते। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई है तो लॉ ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड अदर थिंग्स। ओके, अदर थिंग्स क्या हो जाएंगे, अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे। ओके, इसको कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशन देखेंगे, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, अब यहाँ पर अगर क्वांटिटी सप्लाई कब इंक्रीज होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा। इट मींस क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। यस, कि जितना जितना प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोड्यूसर फर्म्स को क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। तो ये स्टेट करता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्या होगा, हायर द प्राइस। ओके, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होंगी, मीन्स पॉजिटिव रिलेशन होता है। और सिर्फ क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस देखेंगे, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। ये आंसर हो जाएगा, हायर द प्राइस लीड टू बी द हायर, ये आंसर गलत है, हायर द क्वांटिटी सप्लाई। ओके, ये which of the following factor does not influence the supply of goods and services? कौन सा फैक्टर, मीन्स अगर हम बात करें क्वांटिटी सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कौन सा फैक्टर नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कॉस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी सप्लाई बहुत सारे फंक्शन से इफेक्ट होते हैं, जैसे प्राइस हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गए, ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गए, इन सब से इफेक्ट होता है।
बट ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिससे इफेक्ट नहीं होता है क्वांटिटी सप्लाई। ओके, उनमें से कौन सा नहीं है? टेक्नोलॉजी होगा, ये स्टूडेंट, ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी होगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि बेहतर एडवांस होंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्वांटिटी डिमांडेड का क्या है? डिटर्मिनेंट्स। क्वांटिटी डिमांडेड का डिटर्मिनेंट्स है, क्वांटिटी सप्लाई का नहीं है। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी। गवर्नमेंट रेगुलेशन, यस, फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस होंगी। ओके, फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस होंगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होंगी। स्ट्रिक्ट होंगी, लाइसेंसिंग सिस्टम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई रुक जाएंगी। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्रेफरेंस। क्यों कंज्यूमर प्रेफरेंस? क्योंकि वो क्वांटिटी डिमांडेड से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा। कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई एज द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। अगर हम देखें लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, राइट, यही होता है। ये फंक्शन भी याद रखिएगा क्या होता है। मीन्स क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर हम देखें तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब कि दोनों दोनों एरो क्या होगा? सेम डायरेक्शन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में होता है, ओके, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अपोजिट डायरेक्शन से होते हैं तो नेगेटिव रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि कौन प्रोड्यूसर सप्लाई मोर गुड्स, प्रोड्यूसर सप्लाई लेस गुड, प्रोड्यूसर आर इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कुछ भी नहीं करेगा, पता नहीं होगा। क्वांटिटी सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, कुछ भी नहीं करेगा। तो आंसर हमें पता है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कब होगा? जब प्रोड्यूसर को ज्यादा प्राइस मिलेगा। ओके, बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने देखना है, जब भी सप्लाई देखना है। ओके, एक चीज को नोट करिएगा ये भी, जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं, ओके, सप्लाई की बात करते हैं तो बीइंग अ फर्म या बीइंग अ प्रोड्यूसर सोचना है अपने आप को। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपने आंसर देना है। ओके, डिमांड, अगर जब भी डिमांड की बात आ जाती है तो बीइंग अ कंज्यूमर अपने आप को अज्यूम करना, कंज्यूमर करना है, नॉट प्रोड्यूसर, राइट। तो डिमांड तो हो जाता है कंज्यूमर, सप्लाई हो जाता है फॉर्म और प्रोड्यूसर, राइट, ये है। तो आप बताएं कि प्रोड्यूसर कब करेगा? जब प्राइस ज्यादा होगा, क्वांटिटी सप्लाई तब ज्यादा करेगा। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्रोड्यूसर सप्लाई मोर ऑफ गुड्स, तो आंसर ए हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑन द सप्लाई कर्व? अब कर्व क्या होता है? जब भी हम क्वांटिटी सप्लाई को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, यहाँ पर होती है एक्स एक्सिस, यहाँ पर होती है वाई एक्सिस। यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाई लिखेंगे। तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव क्यों बनेगा? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब अपवर्ड, जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट। ये है, ये हो जाएगा P और P1, ठीक है, ये चीज है। तो क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स, इनवर्स कब होता? जब डाउनवर्ड होता है, पता होना चाहिए आपको। नो रिलेशन, ऐसा है नहीं, रिलेशन तो है। एक्सपोनेंशियल रिलेशन, जब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये नहीं होगा। तो डायरेक्ट, डायरेक्ट बोल लीजिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी किसमें? क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? यही ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, बस आपको पता होना चाहिए। तो सप्लाई कर्व इज ट्रिपिकली, सप्लाई कर्व कैसा होता है? वर्टिकल होता है। अब आपको पता होना चाहिए वर्टिकल कैसा हो। अगर वर्टिकल की बात करें ये ऐसे होता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यहीं पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। देखिए वर्टिकल ऐसे होता है,
हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, अपवर्ड क्या होगा, ऐसे होगा, डाउनवर्ड क्या होगा, ऐसे होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, मैंने ये क्वांटिटी सप्लाई है, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको जीरो बोलते हैं। ये आपका, एक मिनट देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर प्राइस हम लिखते हैं। बोलोगे मैम प्राइस यहाँ नहीं लिख सकते वाई एक्सिस पे? नो, प्राइस ऑलवेज वाई एक्सिस पर होता है, राइट। ये है। फिर क्वांटिटी सप्लाई होगा, ये जीरो होता है, और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई मीन्स अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ओके। और डिमांड कर्व क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो क्या हो जाएगी ये, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आंसर सी हो जाएगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ हम मूव करेंगे। इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी मेक प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, हाउ डज इट इफेक्ट द सप्लाई कर्व? अगर टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे, लेफ्ट ये हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई, ये हो जाएंगी प्राइस, और ये होता है। अब लेफ्ट बोला जा रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर इस साइड जाएंगे तो राइट हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट। ये मैंने आपको बताया था। तो राइट साइड तो नहीं बोल रहा है, लेफ्ट साइड, ओके। तो लेफ्ट साइड इस साइड हो जाएगा, तो हमारा सप्लाई कर्व इस साइड शिफ्ट हो रहा है, ओके। ये मीन्स अगर ये डिमांड इतना था तो सप्लाई क्या हो गया, इतना, मीन्स रिड्यूस हो गया सप्लाई, ठीक है। शिफ्ट टू द सप्लाई कर्व, शिफ्ट टू द राइट, अगर हम राइट को शिफ्ट कर देते हैं, ये एस था, S1 S2 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो रहा है। कॉजेस मूवमेंट अलोंग द, मूवमेंट क्या होंगी, सप्लाई कर्व अपनी जगह पर रहेंगे, ओके, शिफ्ट नहीं हो रही, अपनी जगह पर रहेंगी। हैज नो इफेक्ट द सप्लाई कर्व, कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट, इसको नोट करिएगा, ओके। जब भी जैसे कि डिमांड कर्व, अगर आपने डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड मेरे साथ किया तो ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वहां पर भी मैंने आपको बताया था अदर फैक्टर की वजह से, ओके, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई या डिमांड में, दोनों में सप्लाई कर्व, ओके, सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग होती है, ओके। यहाँ पर लिख देती हूँ, अदर फैक्टर की वजह से, इसको नोट कर लीजिएगा, शिफ्टिंग होती, क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। वही अगर हम मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट ऑफ सप्लाई का, वो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ सप्लाई का वो प्राइस की वजह से होता है, सप्लाई का वो प्राइस की वजह से, और अदर फैक्टर की वजह से शिफ्टिंग होती है, इसको नोट करिएगा। तो एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, मीन्स कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, राइट वर्ड, मतलब बी आंसर। इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिए ये क्या है, रीजन। एक तो मैंने आपको रीजन बताया कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्लियर हो गया, ओके। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, देखिए राइट वर्ड शिफ्ट होने के सप्लाई कर्व, जैसे कि टेक्नोलॉजी यही था, मीन्स हमारा सप्लाई कर्व अगर S1 है तो S2 हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज होगा, Q1 से Q2 हो जाएगा। ये क्यों होता है, जब कोई भी एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी को तो प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, राइट। ये है डिक्रीज इन टैक्स, टैक्स अब उसको कम पे करना पड़ रहा है तो कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो गई है, कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, तो इसमें भी राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ओके। अभी एग्जामिनर या एक क्वेश्चन में सिर्फ एक रीजन पूछा है, एग्जामिनर और रीजन आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अगर COP मीन्स फैक्टर कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर भी क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, मीन्स सप्लाई इंक्रीज हो जाएंगी,
राइट, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएंगी। फिर फेवरेबल वेदर कंडीशन, अच्छा वेदर कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, ये है। ये सेलर एक्सपेक्टेशन फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो अभी ही वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस में बेचेगा। इसको याद रखिएगा, अगर वो फ्यूचर में सोचता है कि कम प्राइस होगा तो वो अभी सप्लाई इंक्रीज कर देगा प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में वो सप्लाई क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर उसको लगता है फ्यूचर में कम हो जाएगा, उसको प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा, तो कोई बात, जो भी स्टॉक है अभी आप क्या कर दो, मार्केट में निकाल दो। तो ये सब रीजन की वजह से शिफ्टिंग होगी सप्लाई कम में, नॉट मूवमेंट, शिफ्टिंग होगी सप्लाई कम में, और ये राइट वर्ड होगा। इसका अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, अपोजिट लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड मतलब अगर सप्लाई का ये है तो ये। अब मान लो कि आपको याद नहीं रहता है, तो मैंने आपको बताया है इस साइड राइट वर्ड शिफ्ट होता है और इस साइड लेफ्ट वर्ड, आपके हैंड की मूवमेंट ही चलेगी। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो हैंड की मूवमेंट याद रखिएगा। राइट वर्ड ऑलवेज इंक्रीज होती हैं कर्व में, लेफ्ट वर्ड ऑलवेज डिक्रीज होती हैं कर्व में। ओके, ये चीज याद रखिएगा, फिर कर्व अच्छे से समझ आ जाएगा। और टीयर 2 में तो आपको बहुत अच्छे से करना है इकोनॉमिक्स। राइट, ये है। तो रीजन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यूज ऑफ ओल्ड और आउटडेटेड, जिससे सप्लाई कम हो जाएगी, मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो सप्लाई कम हो जाएगा। रीजन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन सीओपी, मीन्स सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सीओपी मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई कम कर देंगे, इतने नहीं करेंगे। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, सप्लाई कम हो जाएगा। अब देखेंगे टमाटो हो गया, अनियन हो गए, इनके प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। सही है। ओके, सेलर एक्सपेक्टेशन राइज इन प्राइस फ्यूचर, तो वो प्रेजेंट टाइम में, ओके, प्रेजेंट टाइम में सप्लाई क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कौन सा नहीं डिटर्मिनेंट्स है। अगर हम बात करें तो क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ मेनी थिंग, फंक्शन ऑफ मेनी थिंग मीन्स क्वांटिटी सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्ट को डिटर्मिनेंट्स बोला गया। ओके, ये है इनपुट प्राइस, नंबर ऑफ बायर, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, कौन सा नहीं है। इनपुट प्राइस होगा, ओके, टेक्नोलॉजी भी होगा, एक्सपेक्टेशन अभी मैंने आपको बताया, तो नंबर ऑफ बायर नहीं होगा। ओके, नंबर ऑफ बायर नहीं होगा। चलिए और भी मैं आपको डिटर्मिनेंट्स बता देती हूँ सप्लाई। इस प्रकार से हमने डिमांड के भी डिटर्मिनेंट्स किए हैं, सप्लाई के भी कर लेते हैं। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी मतलब क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स गुड और प्राइस ऑफ एक्स, तो इसको बोलते हैं गिवन गुड्स। ओके, प्राइस ऑफ अदर गुड्स मींस क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स मींस प्राइस ऑफ वाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई एक्स की इंक्रीज डिक्रीज हो रही है क्योंकि प्राइस ऑफ वाई है। मींस मान लीजिए आप टी की कॉफी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइस ऑफ टी कॉफी की कर रहे हैं प्राइस ऑफ टी की, मतलब कि टी की प्राइस की वजह से आप कॉफी की डिमांड इंक्रीज, डिमांड नहीं सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी डिटरमाइंड होगा, कौन सी, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। राइट, ये है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, एडवांस टेक्नोलॉजी से भी सप्लाई डिटर्मिनेंट्स होंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, यस, स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल पॉलिसी होनी चाहिए। तो आफ्टर 1991 क्या है, फ्लेक्सिबल मींस एलपीजी आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसको प्लानिंग क्या है, उसकी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इन सब पर क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स होंगे। डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर, फैक्टर मतलब क्वांटिटी सप्लाई इफेक्ट होगा इन सब चीज को वजह से।
एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से क्या होगा, मूवमेंट इन सप्लाई होगी। ओके, मूवमेंट इन सप्लाई होगी, और वही इन सारे फैक्टर की वजह से शिफ्टिंग इन सप्लाई होगी। ओके, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। व्हाट डज द टर्म मार्केट सप्लाई रेफर टू? क्या होता है? Total quantity of goods supply all the producer in the market, the quantity of goods supplied by a single producer, quantity of goods supply at equilibrium, quantity of supply when price is high. मार्केट सप्लाई पूछा गया है, तो ये क्या होता है? टोटल क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर विलिंग है सप्लाई करने के लिए एक गिवन प्राइस पर, इसी को हम बोलेंगे क्या? मार्केट सप्लाई। ओके, तो टोटल क्वांटिटी एक सप्लाई करने को प्रोड्यूसर विलिंग है, कंज्यूमर नहीं होगा। क्यों? कंज्यूमर अगर डिमांड होता तो कंज्यूमर खरीदने के लिए विलिंग है, ये सप्लाई की बात है। तो प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, किस पर? एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई। ओके, मार्केट सप्लाई। तो टोटल आएगा, क्योंकि मार्केट है तो एग्रीगेट होगी, एग्रीगेट मतलब टोटल हो जाएगा, तो ए आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमने क्वांटिटी सप्लाई को भी समझ लिया, क्वांटिटी डिमांड को भी समझ लिया, मीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई समझ लिया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हम अभिपीडिया के द्वारा लाया जाएगा और आपके क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता स्टूडेंट, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। फुल कोर्स वाई करना है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड होगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो भी आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।